हाय फ्रेंड्स, इट्स मी हसन। क्या हाल है आपके? फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने कोर्स आउटलाइन को डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम लाइन चार्ट और बार चार्ट के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। हम देखेंगे कि लाइन चार्ट का क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, और उसके बाद हम OHLC बार को ड्रॉ करेंगे और फिर बार चार्ट को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कैंडलस्टिक्स को समझने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लाइन चार्ट और बार चार्ट के कॉन्सेप्ट को समझें, और ये समझने के बाद जब हम कंपेयर करेंगे कैंडलस्टिक चार्ट को लाइन चार्ट या बार चार्ट से, तो हमें कैंडलस्टिक्स की इंपॉर्टेंस समझने में और आसानी होगी और हम जानेंगे उस हिडन इन्फॉर्मेशन को जो हमें कैंडलस्टिक से मिलती है। तो बात करते हैं लाइन चार्ट की। अगर हम डेली लाइन चार्ट को देखें तो उसको फॉर्म करने का मेथड बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट व्हीकल में ट्रेड कर रहे हो, चाहे वो करेंसी हो, कमोडिटी हो, फ्यूचर्स हो, स्टॉक्स हो, कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द डे उसकी क्लोजिंग प्राइस होगी। और जब आप उस क्लोजिंग प्राइस को डेली प्लॉट करोगे ग्राफ पर, तो हमें डेली लाइन चार्ट मिल जाएगा। अब अगर ये क्लोजिंग प्राइस वीक वाइज होंगी तो हमें वीकली लाइन चार्ट मिलेगा, और इसी तरह अगर क्लोजिंग प्राइस मंथ के आखिर की होंगी तो हमें मंथली लाइन चार्ट मिलेगा। तो ये हमारे एनालिसिस पर डिपेंड करता है कि किस टाइम फ्रेम में हम स्टॉक को एनालाइज करना चाह रहे हैं। लाइन चार्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक नज़र में हमें समझ में आ जाता है कि मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, मतलब मार्केट बुलिश है या बेरिश है। और ये उस वक्त भी सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है जब हम किसी भी स्टॉक को सुपरफिशली यानी ऊपर से एनालाइज करना चाह रहे हों। लाइन चार्ट जस्ट हमें क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि 27 अगस्त को जो हमारा क्लोजिंग प्राइस था वो 447.51 था। तो लाइन चार्ट जस्ट हमें क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। डे में क्या फ्लक्चुएशंस होती रही हैं, मतलब डे में क्या ओपन प्राइस था, क्या हाई प्राइस था, क्या लो प्राइस था, इस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें लाइन चार्ट से नहीं मिलती। और ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का ना मिलना यही लाइन चार्ट का डिसएडवांटेज है। और इस चीज़ से डील करने के लिए वेस्ट में यानी यूरोप और अमेरिका में बार चार्ट्स बनाए गए हैं, और इसी वजह से इन्हें वेस्टर्न बार चार्ट्स भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारी की स्टॉक मार्केट है जो कि ओपन होती है 9 बजे, और जब मार्केट ओपन होती है तो उस वक्त स्टॉक का प्राइस 10.1 होता है, और 2 घंटे बाद यानी 11 बजे स्टॉक का प्राइस 10.6 हो जाता है, और इसी तरह प्राइस जो है वो 1 बजे 9.8 हो जाता है, और जब मार्केट क्लोज़ होने वाली होती है तो उस वक्त स्टॉक का प्राइस 10.3 हो जाता है। तो हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है ड्यूरिंग द डे फ्लक्चुएट करता रहा है, मतलब प्राइस एक जैसा नहीं रहा है। ये वो पॉइंट है जिसमें प्राइस ने अपने सबसे ज़्यादा हाई बनाया, तो इस पॉइंट को हम हाई पॉइंट कहते हैं। और ये वो पॉइंट है जिसमें प्राइस ने अपने सबसे ज़्यादा लो बनाया, तो इस पॉइंट को हम लो पॉइंट कहते हैं। और जब हम इस हाई पॉइंट और लो पॉइंट के डिफरेंस को निकालते हैं तो हमें एक रेंज मिल जाती है, और ये रेंज बेसिकली हमें बताती है कि इस रेंज में प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट होता रहा है ड्यूरिंग द डे। अब हम इस रेंज के करस्पॉन्डिंग एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। और इस वर्टिकल लाइन को हम बार भी कहते हैं। अब अगर इस बार में हम ओपन प्राइस को इंडिकेट करना चाह रहे हैं तो उसको इंडिकेट करने का बहुत ही सिंपल मेथड है। जस्ट इस ओपन प्राइस के करस्पॉन्डिंग हम बार के लेफ़्ट साइड पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह हम क्लोजिंग प्राइस को भी इंडिकेट कर सकते हैं बार के राइट साइड पे। ये हमारी क्लोजिंग प्राइस है, ये हमारी ओपन प्राइस है। तो हम देख रहे हैं फ्रेंड्स कि हमने एक बार ड्रॉ कर लिया है, और इस बार ने पूरी डे में जो भी फ्लक्चुएशंस होती रही हैं उस फ्लक्चुएशन को इतनी सी जगह में समराइज कर दिया। अब हम बात करते हैं डेली बार चार्ट की। अगर हम इन डेली बार चार्ट्स को देखें तो यहाँ पे हम कुछ बार्स को देख रहे हैं जिनका कलर ग्रीन है, और कुछ बार्स को हम देख रहे हैं जिनका कलर रेड है। तो आप ये बात को याद रखें कि लेफ़्ट साइड पे जो भी बार के प्राइस होता है वो ओपन प्राइस होता है, और राइट साइड पे जो भी प्राइस होता है वो क्लोजिंग प्राइस होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है वो कम है ओपन प्राइस से। अगर क्लोजिंग प्राइस हमारा
लेस देन होगा ओपन प्राइस से, तो ओवरऑल बार जो है वो रेड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इस ग्रीन बार को देखें तो ये हमारे पास ओपन प्राइस है और ये हमारा क्लोज प्राइस है, और ये क्लोजिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है ओपन प्राइस से, क्लोजिंग प्राइस इज़ ग्रेटर देन ओपन प्राइस, तो इस वजह से ओवरऑल बार का कलर जो है वो ग्रीन है। अब यहाँ पर जो एब्सोल्यूट बिगनर्स होते हैं उनको ये कन्फ्यूजन होती है कि आज के दिन का जो भी क्लोजिंग प्राइस है वो अगले दिन का ओपन प्राइस होगा, जबकि ऐसा नहीं होता, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है और ये नेक्स्ट डे का ओपन प्राइस है, और इस क्लोज प्राइस और ओपन प्राइस के बीच में हम देख रहे हैं बहुत बड़ा गैप। तो आगे जब हम कैंडलस्टिक एनालिसिस करेंगे तो हम इस गैप पर भी एनालिसिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, और टिल नेक्स्ट वीडियो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।